बल्कि एक सामाजिक संस्था भारत विकास परिषद के माध्यम से राष्ट्र में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और वे जेल कॉलेज में अध्यापक और पुस्तकालय के रूप में सेवारत थे और हम लोगों को सभी को उन्होंने ही जोड़ा था आगे। मैं समझता हूँ विगत 10 वर्षों से इस विद्यालय को ये एक उपलब्धि प्राप्त है। लगभग सर ने बताया 14 साल से कि भारत विकास परिषद की एक जो प्रतियोगिता होती है भारत को जानो, उसे राष्ट्र तक ले जाने में अग्रवाल विद्या मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है। आप जोरदार शर्मा जी ने भारत विकास परिषद के माध्यम से और स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने तमाम स्टाफ के अथक प्रयासों से बहुत कठिन परिश्रम से इन विद्यार्थियों को राष्ट्र में पहचान बनाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद प्रदान करता हूँ। अब बात आती है जल संरक्षण की। कक्षा 6 से 10 तक सर ने बताया बच्चे बैठे हिंदी में पढ़ते थे अपन बेटा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक है। फिर एक बात आई, एक बच्चे ने आके कहा कि पर्यावरण, सर ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया। वास्तव में हम देखें पर्यावरण हमारे जो पंच महाभूत हैं जिनके बारे में आयुर्वेद का सर ने बताया, आपने भी बताया, हमारे ये 5 जो उंगलियां हैं यही हमारी पंच महाभूत। ठीक है। इनमें जो सबसे बड़ी है जैसे मध्यिका के नाम से मिडिल फिंगर, मैं पूछूंगा बेटा अभी सबसे, ये जो मिडिल फिंगर है इसे हम मध्यिका कहते हैं, ये आकाश। ठीक है। उसके नीचे दूसरी जिसे अनामिका या कौन सी कहते हैं रिंग फिंगर, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के 3 हिस्सों में किस उंगली में सुदर्शन चक्र था? वायु। ठीक है। आकाश आप समझते ही हैं। और ये जिसे अपन पृथ्वी कह रहे हैं उसके जस्ट नीचे जल है। भगवान कृष्ण ने किस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था जब अतिवृष्टि कर दी थी राजा इंद्र ने? यही। ठीक है। क्लियर हो गया। अब इन 5 उंगलियों में से उंगलियों की बात छोड़ दीजिए, किसी एक उंगली का नाखून भी ज्यादा नेल कटर से कट जाता है तो कितना दर्द होता है? क्या पूरे हाथ से काम नहीं कर सकते? ठीक है। ऐसे ही ये पर्यावरण के जो 5 अवयव हैं जिन्हें हम पृथ्वी कहते हैं, आकाश कहते हैं, अग्नि कहते हैं, वायु कहते हैं, जल कहते हैं, अगर ये कहीं भी डिस्टर्ब हैं, कहीं भी इनमें घटाव या बढ़ाव हो रहा है तो निश्चित वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गई ये सारी बातें। अब ये बात आगे बात है, सर ने जैसे बताया केप टाउन, सर ने भी उसको प्रमाणित किया। सर ने बताया अफ्रीकी देश, सर ने उसे प्रमाणित किया। एक बच्चे ने कहा रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल सही बात है। कोई भी ऐसा अवयव नहीं है पृथ्वी पर जिसे जीवित कहा जाए या जहाँ जीवन से ही आगे जीवन जाता है जिसमें जल न हो। हर जगह जल की आवश्यकता है। सर ने जैसे बताया केप टाउन अफ्रीका का, हम भगाने तो रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हम लोग क्या करते हैं, नाक के निकल जाते हैं और पीछे आने वाले का इंतजार करते हैं, वो आएगा वो हटाएगा, हम तो चलो अपन तो निकल चलो। ऐसी कांटा डला होता है, झाड़ी डली होती तो उसे हम हटाते नहीं। आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बेटा अगर अभी से इस अवस्था से, इस आयु से, इस क्लास से अगर आप आज से ही पानी बचाना प्रारंभ करेंगे, दूसरों की मत सोचिए ये पानी में मैंने इस गिलास में इतना पानी छोड़ दिया है, ये इसके लिए मैं दोषी हूँ। पहले तो भाई जब पानी लाई थी तो मुझे कहना चाहिए था कि मुझे आधा गिलास पानी ही पीना है। ऐसे ही घर में हम करते हैं, ऐसे ही किसी ढाबे पर या होटल पे या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ आधा पी के और या तो छोड़ देते हैं या फिर फेंक देते हैं। घर में भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है। मम्मी कितना पानी चाहिए या भैया या दीदी जिससे भी पानी मांगते हैं तो पूरा भले ही पी पाए या नहीं पी पाए लेकिन उसे वेस्टेज जरूर करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी समस्या आज वायु प्रदूषण है।
लेकिन हमारे देश भारत की सबसे बड़ी समस्या आज जल प्रदूषण है। और जल प्रदूषण से भी बड़ी समस्या, जैसा सबने बताया कि सुबह जगे लेजम लगाई, अपना वाहन धुलेगा, अपनी सड़क धुलेगी, अपन छत पर डालेंगे, या ऐसे ही बाल्टी से पोंछा लगाना हमें पसंद नहीं है, हम लेजम से ही फर्श धोने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहाने के लिए कितने पानी की जरूरत है उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि सीधे नल खोला, टोटी के नीचे बैठ गए, या फव्वारा खोला, उसके नीचे नहाने लगे। ये सारी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज एक बोतल पानी कितने का आता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, पानी एक ऐसी, उसे रोका जा सकता है और वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। हम जैसा जानते हैं, हमारे घर में जब भी कोई दाल, चाय या कोई सब्जी बनती है तो भगोने पे या पतीली पे रखे हुए ढक्कन के नीचे जैसे ही वो जल की कुछ बूंदें पड़ जाती है तो हम समझते हैं कि ये वास्तव में वही है जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल। और वही डिस्टिल वाटर हमें इंजेक्शन में भी मिला के दिया जाता है। और वही डिस्टिल वाटर जब बरसता है तो उसे हम अपनी छतों के माध्यम से, अपने नालियों के माध्यम से, अपने नालों के माध्यम से सीधे सीधे बहने देंगे। ये सारी चीज़ों पे भी हमें रोक लगानी चाहिए। सबसे पहली बात मैं वहीं आ जाता हूँ बात पे कि आप लोगों को, बिटिया लोगों को, आप लोगों को क्यों बुलाया गया बेटों को? इसलिए कि बेटा आज से ये प्रयास करें, अगर कहीं हमको किसी प्याऊ की टोटी खुली दिख रही है तो हम ये नहीं सोचें कि बाद में आए पीछे आ रहा हो वो टोटी बंद करे। नहीं, हमें खुद रुक के, साइकिल पे जा रहे हैं तो रुक के उसे बंद करना चाहिए, किसी दुपहिया वाहन से जा रहे हैं तो उसे बंद करना चाहिए, किसी नाली में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ईंट का बोरा पड़ा हुआ है, पॉलीथीन अड़ी हुई है और वो अगर पानी का निकास सही नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं सोचें कि सुबह नगर पालिका का सफाई कर्मी आएगा, वो इसे साफ करेगा तभी ये पानी, नहीं, कोई बुराई नहीं, हमें खुद पहल करके उसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जितनी हम यहाँ सीख रहे हैं वो सीख के यहाँ बढ़ने से अच्छा है हम उसका दैनिक जीवन में भी उपयोग करें। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ बेटा ये है कि पानी को व्यर्थ अपन बाहर है। सर ने जैसे बताया, सर ने बताया, हम लोग भी जानते हैं, अगर हम वेदों पुराणों की बात करें, विष्णु शर्मा जी से अच्छा कौन जानता होगा? हमारे सर बैठे हुए, इनसे अच्छा मैडम बैठी, इनसे अच्छा कौन जानता होगा? हमारा पहला अवतार अगर कोई है, कौन सा अवतार है? मत्स्य अवतार, कच्छप के नाम से जल में ही। अच्छा 11-12 में जब आप आएंगे बायोलॉजी लेंगे तो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति वाला लेसन पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई थी, पानी से ही। तो जल ही सब कुछ है, ये हमें जानना चाहिए। और रहीम जी का जो दोहा था, जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उतरे, मोती मांगे सून। तो आप सब लोग बेटा ऐसा नहीं कि आपको कोई जल की हम शपथ दिलाएंगे और फिर आपसे ये कहेंगे कि भैया जल को बहने से रोको। ना ही कोई आपको वॉचिंग करने जा रहा, ना ही आपकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा, बस खुद सेल्फ इंटरव्यू के हिसाब से, आत्म साक्षात्कार के हिसाब से